फ्री स्टडी इन जर्मनी इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि मार्केट के अंदर जब किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं आप, तो बहुत सारे कंसल्टेंट आपको इस ग्राउंड पर बता देते हैं कि वहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स नहीं हैं। इधर वो बैचलर और मास्टर है, आपको वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में प्रोग्राम करने पड़ेंगे, वो फ्री है क्योंकि उन्होंने आपको वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजना होता है। तो जर्मनी के अंदर ये लेकर चलें अप्रोक्स 350 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। तो उनके पास अप्रोक्स 3700 से ज़्यादा बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 800 से ज़्यादा ऐसे बैचलर प्रोग्राम्स हैं जो टोटली इंग्लिश में हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट आपको बता देते हैं नहीं जी आपको प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, इंग्लिश में नहीं मिल पाएंगे। इन चीज़ों से आपने बचना है। और इवन अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि 1 जुलाई 2025 ऑनवर्ड जर्मनी जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिमोन्स्ट्रेशंस का जो प्रोविज़न है वो बंद कर दिया है। रिमोन्स्ट्रेशंस क्या होती हैं? तो रिमोन्स्ट्रेशन क्या है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज्ड होता है, आइदर वो टूरिस्ट वीज़ा है जर्मनी का, जहाँ कोई भी नेशनल डी वीज़ा है, वो आपका स्टडी भी हो सकता है, ब्लू कार्ड भी हो सकता है, फैमिली रियूनियन भी होता है, रिफ्यूज़ होता था जर्मनी का, तो आपको जर्मन जो एम्बेसी है आपको राइट देती थी कि आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं हमारी एम्बेसी के अंदर। तो इंडिया में ये 6 महीने पहले ही क्लोज कर दिया था इंडिया में अगर किसी को रिफ्यूज़ल मिलता था, लेकिन अभी जर्मनी गवर्नमेंट ने इसको सारी की सारी कंट्रीज के लिए क्लोज कर दिया। जर्मनी एम्बेसी कहीं पर भी लोकेटेड है, अगर आप वहां से अपना जर्मनी का किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो रिफ्यूज़ होता, तो आप ये अभी रिमोन्स्ट्रेशन नहीं डाल पाएंगे। तो रिमोन्स्ट्रेशन की बजाय आप वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है बर्लिन के अंदर, वहां पर अपील कर सकते हैं। तो अपील में वहां पर 6 महीने से लेकर 2-2 साल लगते हैं। तो नेटशल ये है कि अभी रिफ्यूज़ल के बाद आपके लिए कोई भी राइट्स नहीं रहे हैं जर्मनी में अगर आपकी किसी भी टाइप की रिफ्यूज़ल आती है, बट आप रीअप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमने रिमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बहुत सारे केसेस सक्सेस करवाए हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट्स रहते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जर्मनी में अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें। तो उन वीडियोस को अगर वॉच करते हैं तो आपको कोई भी कंसल्टेंट बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो जो भी चीजें मैंने उन वीडियोस में बताई हैं वो क्वेश्चन आप क्रॉस क्वेश्चन अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से करें। अगर उसको नॉलेज होगा तो वो जवाब दे पाएगा, नहीं होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको किस लेवल का नॉलेज है। तो जर्मनी में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सक्लूसिवली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही भेजते हैं और बार बार रिकमेंड करते हैं क्योंकि वहां की इंटायर फीस फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां की ट्यूशन फीस मतलब कोई भी फीस नहीं है, आपको सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करने पड़ते हैं, जिसको हम ब्लॉक्ड अकाउंट कहते हैं 11,000 समथिंग के। तो अभी बच्चे आते हैं कि सर मैंने तो 12th किया, 12th वाला एलिजिबल डायरेक्टली नहीं है, उसको 13 साल की स्टडी चाहिए, मैं बार बार रिकमेंड करता हूं। तो बहुत सारे कंसल्टेंट कहते हैं कि नहीं हम आपको वहां पर पहले स्टूडेंट कुलीग फाउंडेशन करने के लिए भेजेंगे, वो भी प्राइवेट में भेजते हैं फाउंडेशन करने के लिए, तो उसकी फीस 7-8 यूरो की है। लेकिन वही फाउंडेशन स्टूडेंट कुलीग वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री है, लेकिन दैट इज इन जर्मन लैंग्वेज। और आपको आपके पास V1 है +2 के बाद, तो आप वो स्टूडेंट कुलीग करने के लिए भी जर्मनी में जा सकते हैं। ऐसे भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट भेजे हैं। बट नेटशेल मैं हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक पेरेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अपने बच्चों को जर्मनी में भेजना है हायर स्टडीज के लिए तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजें। यहां से 13 साल की स्टडी करवाकर 12 के बाद 1 साल उसका कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में लगवाएं, तो उसके बाद आप अपने बच्चे का जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। तो आपको सिर्फ आपके परसेंटेज मोर देन 65 से ज्यादा हो, आपके पास 6 बैंड आयल्स के होने चाहिए, तो आपके मैक्सिमम चांसेस है बैचलर में एडमिशन आने के लिए। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं जिन्होंने IB डिप्लोमा किया है या GCSE बोर्ड जिसको हम A लेवल कहते हैं, तो उनको डायरेक्ट एक्सेस है जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर में, उनको 13 साल की स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो भी बच्चे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जर्मनी के लिए वर्ल्ड वाइड कंट्री से बच्चे कॉन्टैक्ट करते हैं। हमें ये भी मालूम है
कौन से रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम है, कौन से एनसी है, कौन से नॉन एनसी है, यूनि असिस्ट में क्या देखना है। जब आपने यहाँ पर एपीएस अप्लाई करना है तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि आपका बोर्ड कौन सा है, स्टेट बोर्ड है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट कैसे भेजने पड़ेंगे। आपके लिए आपको अपने बोर्ड में भी जाना पड़ सकता है। आपकी स्टडी में कितना गैप है, आपने अपनी बैचलर या मास्टर 4 साल पहले की थी, 5 साल पहले की थी, आपका आईपीएस कब आएगा। आपने ऑलरेडी मास्टर की हुई है, दोबारा मास्टर करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या वो आपका केस के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा। क्या हमें अपने मास्टर के भी एपीएस करवाना पड़ेगा अगर हम दोबारा मास्टर के लिए वहां पर जा रहे हैं। ये सारी की सारी टेक्निकल चीजें वही बता पाएगा ये हमारे अंदर से क्यों निकलती हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ केसेस यहां पर डाले होते हैं। तो मैं एक चीज इस वीडियो में और भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने जर्मनी में जाना है अपनी स्पाउस के साथ तो मैं जर्मनी को रिकमेंड नहीं करता हूं। स्पाउस के लिए हमारे पास डिफरेंट कंट्री है, क्योंकि जर्मनी में स्टूडेंट स्पाउस को ले जाना बहुत ही दिक्कत वाला काम है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको झूठ मोटिवेशन से गलत एजेंट्स ने स्टूडेंट्स को भेज दिया और उसकी स्पाउस को जहां पर फंसाया हुआ, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कि उसको भी भेज देंगे। तो उसको ले जाने के लिए आपके पास स्पाउस के पास A1 होना चाहिए, ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, इनसे बचना है। फेक मोटिवेशंस वाले लोगों को इग्नोर करें। जब तक आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के स्कैम में, लोगों के मोटिवेशंस में आते रहेंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जर्मनी में जाना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को जर्मनी के अलावा भी अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारा एक्सपीरियंस भी चेक करना चाहते हैं तो हमारा एक डेडिकेटेड पीडीएफ है जिसके अंदर हर एक कंट्री की प्लेलिस्टें लगी हुई जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।